हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स में। तो आज मैं सैम्पल पेपर बोर्ड एग्जाम का जो है 2023 के लिए क्लास 10th का उसका एक आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और ये है सर्कल्स, मतलब वृत्त वाले चैप्टर से मैंने लिया है। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा, जिससे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप पूरा का पूरा मार्क्स इसमें स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो देखिए मैथ्स में ना सबसे पहला क्या है कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। एक एक वर्ड का इसमें कोई ना कोई डेफिनेट मीनिंग होता है, तो उस मीनिंग को हमें समझना है और उसके बेस पे हमें आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से पढ़ते जाऊँगा, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फिगर बनाते जाऊँगा, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है, एक काम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने बना दिया एक वृत्त। ओके, ये हमने बना दिया एक वृत्त। फिर वो क्या बोल रहा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचेगी दो स्पर्श रेखाएं। ठीक हो गया, हमने यहाँ पे एक बाह्य बिंदु ले लिया, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया बी। ओके, हमने इस पॉइंट बी से दो टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर दी। एक का नाम हमने लिखा पी ए और दूसरे का नाम हमने लिखा पी बी। ये लीजिए, पी ए और पी बी दो टेंजेंट है। ठीक हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, मतलब पी ए और पी बी के बीच का कोण, ये वाले कोण की बात कर रहा है वो। ठीक है, ठीक है, आधे पार्ट तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद क्या देखिए, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। स्पर्श बिंदु होते हैं हमारे जहां पर ये जो टेंजेंट है ये इस सर्कल को टच कर रहा है, मतलब स्पर्श रेखा जहां पर वृत्त को टच कर रही है। तो ए ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट बी, ये दोनों क्या है, हमारे स्पर्श बिंदु हैं। तो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, मतलब ए और बी को जो मिलाने वाला रेखाखंड ए बी है, ये जो रेखाखंड ए बी है, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये हमारा केंद्र है ओ, इस वृत्त का केंद्र है ओ। तो इस जो रेखाखंड ए बी है, इस रेखाखंड ए बी के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ओ ए मिलाएंगे और ओ बी को मिलाएंगे। तो ये जो ए बी के द्वारा अंतरित कोण है वो ये वाला है, ये आपको दिख रहा होगा कोण ओ। बहुत ध्यान से देखिएगा, दोबारा से बोल रहा हूँ क्या है, वृत्त के बाहर एक कोण, वृत्त के बाहर एक पॉइंट है पी, यहाँ से आपने दो स्पर्श रेखाएं खींची पी ए और पी बी, और उनके बीच का जो कोण है वो मैंने यहाँ पे कोण पी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर हमने क्या करा, ये जो स्पर्श बिंदु ए और बी हैं, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है ना ए बी, इस ए बी के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना था उसको मैंने कोण ओ बना दिया। ठीक है, इन दोनों कोण में क्या संबंध है आपको दिखाना है कि ये दोनों जो कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, मतलब एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू, आपको क्या दिखाना है, संपूरक दिखाना है। संपूरक का मतलब होता है जिनका योग 180 डिग्री आए। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री आए उनको हम क्या बोलते हैं, संपूरक। ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल पी प्लस एंगल ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री, दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे, इस पूरे जो चतुर्भुज आपके सामने बन रहा है, देखिएगा ओ ए पी बी ओ, ये पूरा का पूरा ये दिख रहा है आपको। ये इस चतुर्भुज की मैं बात कर रहा हूँ। चतुर्भुज मैंने ले लिया कौन सा, ओ ए पी बी में। ठीक है, आप एक चीज जानते होंगे, किसी भी चतुर्भुज में चारों जो कोण होते हैं उनका योग होता है 360 डिग्री। तो इस चतुर्भुज के भी चारों कोणों का योग कितना आएगा, 360 डिग्री। ठीक है ना, तो कौन कौन से कोण हमने लेने हैं, देखो। एक तो मैंने ले लिया कोण ओ, ये वाला कोण। इसके सामने वाला कोण मैंने ले लिया कोण पी। उसके बाद ले लिया मैंने कोण ए मतलब ये पूरा कोण की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, ये पूरा कोण। और उसके बाद मैंने ले लिया कोण बी, ये पूरा कोण। कौन सा पूरा कोण, ये वाला। ठीक है, इन सब का योगफल कितना आएगा, 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, इसलिए मैंने इन सब का योगफल 360 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें एक प्रमेय को याद करना पड़ेगा। प्रमेय क्या है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 का कोण बनता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने का कोण बनता है, 90 डिग्री का। कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में। ठीक है, तो ये वाला जो कोण आपको दिख रहा है, कोण ए जो मैंने बनाया पूरा का पूरा, ये हो जाएगा 90। तो यहाँ पे मैं 90 लिखने वाला हूँ अभी। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। देखिए, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने का कोण बनता है, 90 का। तो कोण बी भी मेरा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ए भी 90 है, कोण बी भी 90 है प्रमेय से। तो हम इन दोनों को यहाँ पे 90 90 रख के देखते हैं अभी क्या हो जाएगा। देखिएगा, कोण ओ प्लस कोण पी प्लस 90 बराबर 360
60, ठीक है। अब क्या होगा, 90 और 90 जुड़ेंगे तो 90 और 90 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। ये 180 हम यहाँ इससे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 360 तो था ही, ये 180 यहाँ जाके इससे घट जाएगा। तो 360 में से जब 180 आप घटाओगे तो 180 आपके पास बचेगा। तो मतलब कोण ओ प्लस कोण पी बराबर आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। कोण ओ वही कोण है जो क्वेश्चन में बात कर रहा था, कोण पी भी वही कोण है जो क्वेश्चन में बात कर रहा था। तो इन दोनों का योगफल कितना आ गया, 180। तो दो कोणों का योगफल 180 आने का मतलब ये है कि वो दोनों कोण आपस में हो जाएंगे संपूरक, ठीक है। कहने का मतलब हमने ये सिद्ध कर दिया है कि कोण पी और कोण ओ जो होंगे वो कैसे कोण होंगे, संपूरक कोण होंगे, ठीक है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। वैसे जो सैंपल पेपर है उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है, बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन 4 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है, बस आप वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन को पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाइए, एक बार फिगर को दोबारा से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच करके देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रमेय इसमें लगाएंगे। बहुत सिंपल सा प्रमेय है, वो मैंने क्वेश्चन बता दिया है। तो उम्मीद है ये जो लास्ट में हमने आंसर निकाला यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। एग्जाम में आपके 4 नंबर इसमें पक्के रहेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको लगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।